हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आपका दिलीप सर मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आज हम सब क्लास 10th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे। यह एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क से पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन आज पढ़ेंगे और उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसमें 3 प्रतिरोध लगाएंगे। आप 3 से अधिक भी लगा सकते हैं। हम 3 प्रतिरोध लगा करके सवाल को हल करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक बैटरी लगा देंगे, साथ ही साथ स्विच लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लगा दिए स्विच भी। इस परिपथ का नाम हम लोग ए, बी, सी और डी रखेंगे। पहले प्रतिरोध का नाम R1, दूसरे प्रतिरोध का नाम R2, तीसरे प्रतिरोध का नाम R3 रखेंगे। सेल बैटरी को हम लोग प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखते जाइए, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे धारा I प्रवाहित होना आरंभ हो जाएगा। जब धारा I प्रारंभ हो जाएगा तो पहले प्रतिरोध पर V1 वोल्ट जाएगा, दूसरे प्रतिरोध पर V2 वोल्टेज जाएगी और तीसरे प्रतिरोध पर V3 वोल्टेज जाएगी। पहले प्रतिरोध का हम लोग PQ कह देंगे, दूसरे प्रतिरोध को QR, तीसरे प्रतिरोध को हम लोग RS कह देंगे। तो देखिए 3 प्रतिरोध है, PQ, QR और RS। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा बगल में एक स्वच्छ चित्र बना लेना, एक परिपथ बना लेना, ताकि हमें व्यंजक निकालने में कोई कठिनाई ना हो। तो हम लोग क्या किए, 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3, उसको एक परिपथ से कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, लिखेंगे। इसमें देखिए पहला प्रतिरोध है, ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का डेफिनेशन। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, देखिए डेफिनेशन कितनी आसानी से हम लोग समझेंगे। पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। फिर से समझते हैं। पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, इस तरह का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। कितनी आसान है देख सकते हैं। पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे
प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। कितना आसान है आप सब देख सकते हैं। पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। अब हम लोग लिखेंगे इसकी बनावट। बनावट क्या है देखिए, ए बी सी डी परिपथ में 4 प्रतिरोध, ए बी सी डी परिपथ में 4 नहीं, हमने 3 ही प्रतिरोध लिया है। ए बी सी डी परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 लिया तथा उसे एक बैटरी से जोड़ दिया और धारा I प्रवाहित किया। बनावट मीन्स होता है जो हमने बनाया है उसको लिखा जाता है। देखिए, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। अब बनावट में देखेंगे, जो हमने यहां पर बनाया है वही कुछ लिखेंगे। बनावट, ए बी सी डी परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 लगे हुए हैं तथा उसे एक बैटरी से जोड़ दिया गया है और धारा I प्रवाहित किया है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, या व्यंजक भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिद्ध करना भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, हम लोग श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं तो सीरीज IS बराबर लिखेंगे, I में RS बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, PQ प्रतिरोध पर, PQ प्रतिरोध पर, PQ प्रतिरोध पर ओम के नियम से, ओम के नियम से सभी प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे। यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग PQ प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे और ओम का नियम कहता है V बराबर IR, और ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो हम लोग लिखेंगे V बराबर IR, और आप लोग देख सकते हैं यहां V क्या है, V1 है, I धारा प्रवाहित हो रही है और R कितना है, R1 है। समीकरण नंबर 1। जल्दी से आप लोग लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग PQ प्रतिरोध पर देखे, अब हम लोग QR प्रतिरोध के लिए देखेंगे। जिस तरह से PQ के लिए निकाले उसी प्रकार से QR प्रतिरोध के लिए व्यंजक देखेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
अब लिखेंगे QR प्रतिरोध के लिए। फिर ओम के नियम से तीनों प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। यहां पर V आपको V2 है, I IA है, R R2 है, समीकरण नंबर 2। उसके बाद RS प्रतिरोध पर फिर लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। और आप लोग देख सकते हैं V है यहां पर V3, I है और R आपका R3 है, समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हमको बैटरी का मीन्स होता है स्विच को ऑन करेंगे सब प्रतिरोध जुड़ जाएगा। तो जैसे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड से जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड में है यहां पर V1, यहां है V2, यहां है V3, इस साइड है IR1, यहां IR2 + IR3। देखिए तीनों समीकरण को हमने जोड़ा। अब देखिए आगे, तो यहां पर ये जो V है बैटरी, यही V यहां पर V1 बना है, V2 बना है और V3 बना है। तो हम लोग V1 V2 V3 के बदले V लिख सकते हैं, क्योंकि यही V यहां पर V1 बना, V2 बना, V3 बना। तो V बराबर हो गया, इन सभी में I कॉमन है, जो सब में है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां बच जाएगा R1 + R2 + R3। तो देखिए अब V बराबर, जैसे हमने सबको जोड़ दिया तो एक परिपथ और बना, तीनों प्रतिरोध जुड़ के एक प्रतिरोध का निर्माण किया और यहां पर एक बैटरी है ही। अब यहां पर एक प्रतिरोध बना और इस प्रतिरोध का नाम हम लोग RS रखेंगे, क्योंकि सीरीज बन गया, सबको जोड़ दिए, एक सीरीज में आ गया। तो V बराबर, यहां वोल्टेज V है, तो V बराबर होता है ओम के नियम से IR। तो I × R1 + R2 + R3। देखिए I से I कैंसिल हो गया और R के बदले RS है, तो हम लोगों ने RS बराबर R1 + R2 + R3 सिद्ध कर लिया, प्रूव्ड, सत्यापित। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन में व्यंजक को प्राप्त कर लिया। सबसे पहले PQ प्रतिरोध पर लेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, फिर QR पर, फिर RS पर, और ओम के नियम को लगा करके 3 समीकरण बनाएंगे। तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, तब जाकर के हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी आसानी से हम लोगों ने सीखा। अगर आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा तो आपका 6 मार्क क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।